हेलो दोस्तों, मैं पूनम। माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पे आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे। भाग के साथ साथ अनुच्छेद को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग को पता है दोस्तों कि जैसे मूल संविधान में अनुच्छेद भाग, मूल संविधान में भाग 22 थे, अनुसूची 8 थी, अनुच्छेद 395 थे। वर्तमान संविधान में 25 भाग है, 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो हमारा 25 भाग है, हम लिखे हैं 22 भाग, लेकिन हमारा 25 भाग इसी में है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो भाग अनुच्छेद। भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं यानी यूटी हैं। भारत के 28 राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। मतलब भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2, नागरिकता, 5 से 11 तक। इसी में भारतीय नागरिकता, पाकिस्तान की नागरिकता, पाकिस्तान से जो वापस आए उनकी नागरिकता, भारत से जो वापस गए उनकी नागरिकता, सब भाग 2 के अंतर्गत है। भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार 12 से 35 तक। यह हमारा भाग 3 है। जो मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भाग 3 बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें पहले मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार हैं। जैसे कौन कौन से? समानता का अधिकार भाग 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में उसे हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 के कम में डाल दिया गया है। तथा 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह हमारे मौलिक अधिकार में 3 प्रकार के अधिकार हैं। भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। यह भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड संविधान ने स्पेन के संविधान से लिया है। भाग 4 का क, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क। भाग 4 का क, अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य है। पहले मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। भाग 5, संघ 52 से 151 तक। संघ केंद्र। इसी भाग 5 के अंतर्गत हमारा संविधान, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद, जितनी भी महान्यायवादी, ये सब इसी भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। भाग 6, राज्य 152 से 237 तक। भाग 6 राज्य राज्य में जैसे विधान मंडल, विधानसभा, विधान परिषद, महाधिवक्ता, इसी के अंतर्गत आते हैं भाग 6 के। भाग 7, पहली अनुच्छेद के भाग ख के राज्य 238। यहाँ नोट आप लोग याद रखिए कि भाग 7 जो हमारा है 238, यह इस टाइम निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। इस टाइम नहीं है भाग 7। भाग 8, संघ एवं राज्य क्षेत्र। वही 239 से 242 में यूटी, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 9, पंचायत 243 में। पंचायत जैसे पंचायत पहले सुनिए कि पंचायत जो है त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद, 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। यह पंचायत 11वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत है।
भाग 9 का ख, सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 के त से ह तक। भाग 10, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब SC ST 244 में SC ST जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भाग 11, संघ और राज्य के बीच संबंध, 245 से 263 में प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध। भाग 12, वित्त संपत्ति संविदा, 264 से 300 में। भाग 13, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, 301 से 307 में। व्यापार वाणिज्य मतलब भारत के नागरिकों को, मतलब भाग 13 के तहत व्यापार मतलब व्यापार कि भारत के किसी भी कोने में व्यापार करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना बनाने रखने की स्वतंत्रता, यही स्वतंत्रता भाग 13 के अंतर्गत है। भाग 14, संघ एवं राज्यों के बीच सेवाएं, 308 से 323 तक, जिसे के अखिल भारतीय सेवाएं। भाग 14 का क, अधिकरण, 323 के ख में। भाग 15, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, 324 से 329 में। निर्वाचन आयोग में मतलब 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 में। कुछ वर्गों के संबंध में, जैसे यहाँ भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में, जैसे SC लोकसभा में SC की सीटों की संख्या, राज्यसभा में ST की सीटों की संख्या, यही कुछ उपबंध यहाँ है। भाग 17, राजभाषा, 343 से 351 में। राजभाषा, आप लोग को पता है कि जो हमारी हिंदी है न तो राज्य भाषा है न तो राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी 14 सितंबर 1949 में आयंगर फेमस के अनुसार राजभाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपातकाल, भाग 18, यह भी इम्पोर्टेंट है। भाग 18, आपातकाल, आपात उपबंध या 352 से 360 में। 3 प्रकार के आपातकाल हो, जिसे हमारे इस भाग 18 में है। 352 से 360 में राष्ट्रीय आपात, 352 में राजकीय आपात, 356 में वित्तीय आपात, 360 में राष्ट्रीय आपात। राजकीय आपात जर्मनी से लिया गया है, वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात लगाने की अवधि 30 दिन की, राजकीय आपात 60 दिन की, वित्तीय आपात 60 दिन की। राष्ट्रीय आपात 6-6 महीना करके अनंत तक लगाया जा सकता है। राजकीय आपात 6-6 महीना करके 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात एक बार लग गया तो जब से वापस नहीं लिया जाएगा तब तक लगा ही रहेगा। भाग 19, प्रकीर्णन, 361 से 367 में। प्रकीर्णन मतलब जिसे साधु संतों के मतलब कुछ पहले अधिकार थे, इसी मतलब उपबंध इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 20, संविधान संशोधन, यह भी इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन 368 में। संविधान संशोधन हमारे भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन जैसे विशेष बहुमत, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, पहले विशेष बहुमत फिर वहाँ के आधे से ज़्यादा राज्य से, इसी प्रकार से किया जाता है। भाग 21, अस्थायी विशेष उपबंध, 369 से 392 में। अस्थायी विशेष उपबंध। भाग 22, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ, 393 में 395। जैसे 393 भाग 22 में क्या है, जैसे 393 में संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान, और जैसे 394 में कब लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 100% 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। यह हमारे 25 भाग, 22 लिखे हैं लेकिन 25 भाग हमारे कवर हो चुके हैं। तो आइए नीचे देखते हैं। मूल संविधान में भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां। हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान में देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग जान गए हैं, उनके साथ साथ कुछ अनुच्छेद भी जाने हैं कि हमारे कितने भाग हैं, किस उपबंध से मतलब क्या
क्या बात की उसमें चर्चा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सुझाव दीजिए। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।